नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 48 से लेकर 54 तक और फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा अंग्रेजी की वर्कबुक के साथ साथ हिंदी और गणित की वर्कबुक भी करवाई जा रही है और उन सब की वर्कबुक की वीडियो का आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वर्कशीट नंबर 48 इसमें दिया है योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड एंड पिक्चर सर्कल ओनली द ऑब्जेक्ट दैट यू फाइंड इन द क्लास। मतलब आपको उन चीज़ों के उन वस्तुओं पर गोल घेरा लगाना है जो आप अपनी क्लास में देखते हो। तो सबसे पहले दिया है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आपकी क्लास में मिलता है तो आप निशान गोल घेरा लगा दोगे। पेड़ कक्षा में नहीं होता तो इस पे गोल घेरा नहीं लगाना। डस्टर कक्षा में होता है तो गोल घेरा लगा देंगे। झाड़ू भी कक्षा में क्लास में दिखता है तो ये गोल घेरा लग जाएगा। चाक भी आप कक्षा में देखते हो तो इस पे गोल घेरा लगा देंगे। विंडो यानी खिड़की, ये भी आपकी कक्षा में आपको देखने को मिलता है तो इस पे गोल घेरा लगा देंगे। डोर यानी दरवाजा, ये भी आपकी कक्षा में देखने को मिलता है तो इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। शर्ट बच्चे पहन के आते हैं तो इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। सड़क है, सड़क आपकी कक्षा में नहीं होती तो इस पे गोल घेरा नहीं लगाएंगे। बुक्स यानी पुस्तकें आपकी कक्षा में होती है तो आप इस पे गोल घेरा लगाएंगे। बैग भी आपकी कक्षा में होता है तो गोल घेरा लगा देंगे। चिल्ड्रन, बच्चे आपकी कक्षा में होते हैं तो गोल घेरा लगा देंगे। अलमीरा, अलमारी कक्षा में पाई जाती है, बच्चे रखते हैं, अलमारी बच्चों की कक्षा में होती है तो इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। चार्ट भी कक्षा में होता है तो इस पे गोल घेरा लगा देंगे। वॉल यानी दीवार भी होती है तो इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। उसके बाद वॉल यानी दीवार, इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। रिवर यानी नदी, नदी नहीं होती तो इस पे गोल घेरा नहीं लगेगा। नोटबुक आपकी कक्षा में पाई जाती है तो इस पे गोल घेरा लगा देंगे। ये गाड़ी है, गाड़ी कक्षा में नहीं होती। पेंसिल, ये जो पेन है, पेन कक्षा में पाया जाता है तो इस पे गोल घेरा लगा देंगे। बोतल बच्चे लेके आते हैं, कई बच्चे बोतल लेके आते हैं अपने घर से तो इसमें भी गोल घेरा लगा देंगे। उसके बाद ये मेज है, मेज भी कक्षा में होता है, इस पे गोल घेरा लगा देंगे। चेयर यानी कुर्सी भी कक्षा में होती है, इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। काऊ कक्षा में नहीं होता। कैमल यानी ऊंट भी नहीं होता। टॉयज यानी खिलौने, तो खिलौने भी कई बच्चे लेके आते हैं तो इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। बॉक्स भी कक्षा में होता है, जैसे चौक का बॉक्स वगैरह, इस पे गोल घेरा लगा देंगे। कलर बॉक्स भी कक्षा में होता है तो इस पे भी गोल घेरा। जियोमेट्री बॉक्स भी होता है तो इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। ग्लोब भी कक्षा में होता है तो इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। उसके बाद पिक्चर यानी फोटो भी कक्षा में होती है तो इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। हेलमेट कक्षा में नहीं होता, कंप्यूटर कक्षा में होता है, इस पे गोल घेरा लगा देंगे। एबीएल किट भी कक्षा में होती है, इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। पेंसिल भी कक्षा में होती है, इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। इसको कहते हैं कटर। ये जो कटर है ये भी कक्षा में होती है, इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। इरेजर भी कक्षा में होती है। ग्रास यानी घास कक्षा में नहीं होता। जूते कक्षा में बच्चों अलाउ नहीं होते इसलिए आप गोल घेरा नहीं लगाएंगे। कैप है, कैप भी यानी टोपी, कुछ बच्चे लगा के आते हैं टोपी तो इस पे भी गोल घेरा लगा देंगे। तो पर विद्यार्थियों, ये था वर्कशीट नंबर 48। वर्कशीट नंबर 49 इसमें दिया है टिक द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द, यानी ए एंड द का जहां पे सही प्रयोग है वो अपने को टिक करना है। इसमें दे रखा है, ये कल्पना चावला का चित्र है। कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट, तो इसमें एन से ये शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है तो ये सभी एक जैसे ही हैं तो इसमें एन है, इसके शुरू में ए है, इसके शुरू में द है तो ये ए से शुरू हो रहा है तो इसमें एन आ जाएगा तो इसमें ये सेंटेंस सही है। उसके बाद अमर इज ए योगा टीचर, अमर इज एन योगा टीचर, अमर इज द योगा टीचर, तो इसमें ये वाई से शुरू हो रहा है तो इसके आगे ए आ जाएगा। उसके बाद ये हाथी का चित्र है। ए एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, तो ये ई से शुरू हो रहा है तो ई से शुरू हो तो एन आता है तो इसमें ये सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके बाद ए पिकॉक इज और नेशनल बर्ड, एन पिकॉक इज और नेशनल बर्ड,
द पीकॉक इज और नेशनल बर्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पी से शुरू हो रहा है तो इसमें एन तो नहीं आएगा, तो ये नेशनल बर्ड दे रखा है, इस कारण यहाँ पे द का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद पायल हैज ए अम्ब्रेला, पायल हैज एन अम्ब्रेला, पायल हैज द अम्ब्रेला। तो ये यू से शुरू हो रहा है तो इसमें एन वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, तो इसमें ये सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था वर्कशीट नंबर 49। वर्कशीट नंबर 50 इसमें दिया है से हाई टू पारुल एंड लिसन टू व्हाट शी वांट्स टू से अबाउट हर सेल्फ, यानी इसमें पारुल के बारे में अपने को कुछ लिखा हुआ है। तो पारुल ये कहती है कि हेलो आई एम पारुल, मेरा नाम पारुल है। आई एम ए गर्ल, यानी मैं एक लड़की हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, यानी मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आई लाइक टू ईट स्वीट, मैं मीठा खाना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेलना पसंद करती हूँ। आई लाइक द येलो कलर, मुझे पीला कलर पसंद है। उसके बाद राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर योर सेल्फ इन द बॉक्स बिलो, यू कैन आल्सो लिस्ट द थिंग दैट यू लाइक। तो नीचे जो बॉक्स दे रखा है उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, अपना परिचय देना है। जैसे आप किसी का नाम यदि राहुल है तो लिखेंगे आई एम राहुल। आई एम ए बॉय, तो मैं एक लड़का हूँ। अगर कोई लड़की लिख रही है तो यहाँ लड़की अपना नाम लिख देना, तो आई एम ए गर्ल लिख देना। तो आई लाइक टू ईट मैंगो, यानी मैंने तो लिख दिया मुझे आम पसंद है, तो आपको जो भी पसंद है वो आप लिख सकते हो। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, आपकी जो कक्षा है 4 या 5 वो आप लिख सकते हो। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आपको जो भी खेल पसंद है वो यहाँ क्रिकेट की जगह लिख देंगे। आई लाइक द पिंक कलर, मुझे पिंक कलर पसंद है। तो आपको जो कलर पसंद है वो आप यहाँ लिख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था वर्कशीट नंबर 50। वर्कशीट नंबर 51 इसमें दिया है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये जो पैसेज दे रखा है इसको अपने को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले एक ग्रुप ऑफ रैट्स, यानी एक चूहों का ग्रुप, लिव्ड हैप्पी इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत खुशी से रहता था। वन डे, एक दिन, ए हैड ऑफ एलिफेंट, यानी एक एलिफेंट यानी हाथियों का झुंड, पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, पानी के तलाश में उस एरिया से गुजरा। मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे चूहों के जो घर है वो नष्ट हो गए। अंडर देयर फीट, उनके पैरों के नीचे। सम रैट्स वर किल्ड, बहुत सारे, कुछ जो चूहे थे वो मर गए। द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का जो राजा था, मुशकराज, जो मुशकराज था, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, वो हाथी के राजा के पास गया, गजराज के पास। एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक हर, और उससे रिक्वेस्ट की टू टेक हिज हेड थ्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड, यानी वो अपने जो झुंड है उसको दूसरे रास्ते से लेके जाए तालाब की तरफ। उसके बाद दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रैट्स, यानी चूहों का जो राजा था उसका नाम क्या था, तो लिखेंगे मुशकराज। नंबर 2, हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, तो यानी गजराज से किसने प्रार्थना की, तो लिखेंगे मुशकराज रिक्वेस्टेड टू गजराज, जो मुशकराज था उसने गजराज से प्रार्थना की। नंबर 3, हुज होम्स वर डिस्ट्रॉयड, किनके घर नष्ट हो गए, तो लिखेंगे होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड, यानी चूहों के जो घर थे वो नष्ट हो गए। नंबर 4, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिफेंट कॉल्ड, यानी हाथियों का जो ग्रुप है उसको क्या कहा गया है, तो हैड यानी झुंड। उसके बाद नंबर 5, हाउ डिड गजराज रिस्पॉन्ड टू मुशकराज रिक्वेस्ट, यानी जो गजराज था उसने मुशकराज की जो प्रार्थना का क्या रिस्पॉन्ड दिया होगा। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार गजराज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, यानी गजराज है उसने स्वीकार कर ली होगी रिक्वेस्ट को। एंड चेंज हिज रूट, यानी अपने जो रूट यानी रास्ते को बदल लिया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था वर्कशीट नंबर 51। वर्कशीट नंबर 12 इसमें अपने को दिया है कुछ चित्र दे रखे हैं, उसके बाद उसमें बिफोर या आफ्टर आएगा वो अपने को लिखना है। तो वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धोना है। बिफोर या आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग, यानी छींकने या
खांसने से पहले धोना है या बाद में धोना है, तो बाद में धोना है, तो इसमें आ जाएगा आफ्टर। आफ्टर पे सही टिक कर देंगे। नंबर 2 है वॉश योर हैंड, यानी अपने हाथ धो प्लेइंग विद पेट्स, यानी पालतू जो जानवर है उससे खेलने से पहले धोने या बाद में, तो बाद में, तो इसमें आ जाएगा आफ्टर। उसके बाद ये दे रखा है वॉश योर हैंड, यानी अपने हाथ धोने हैं बिफोर या आफ्टर टचिंग ए वाउंड, यानी अपने घावों को छूने से पहले धोने हैं या बाद में, तो पहले धोने हैं, तो इसमें बिफोर आ जाएगा। उसके बाद अपने को दे रखा है वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो, तो यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट को यूज करने के बाद में, तो इसमें आफ्टर आ जाएगा। और अपने को दे रखा है वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल, सब फल और सब्जियों को धोना चाहिए, तो ईटिंग खाना खाने से पहले या बाद में, तो पहले, तो इसमें आ जाएगा बिफोर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था वर्कशीट नंबर 52। वर्कशीट नंबर 53 इसमें दिया है रीड द क्लासीफाई द हैबिट इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स बिलो। तो अपने को कुछ नीचे आदतें दे रखी है, वो आदतें अच्छी है या बुरी है, वो अपने को छांट के नीचे जो बॉक्स है उसमें लिखना है। तो अपने यहीं से अपने जो अच्छी आदत है उस पर सही टिक करते जाएंगे, जो बुरी आदत है उस पर क्रॉस कर देंगे। तो ब्रश और टीथ इन द मॉर्निंग, सुबह अपने जो दांत है उस पर ब्रश करना चाहिए, तो ये अच्छी आदत है, तो इस पर सही टिक कर देंगे। नंबर 2 वॉश और हैंड्स बिफोर ईटिंग और फूड, यानी अपने हाथों को धोना चाहिए खाना खाने से पहले, तो ये अच्छी आदत है, इसको टिक कर देंगे। वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह लेट उठना चाहिए, तो ये अच्छी आदत नहीं है, तो इस पर गलत टिक कर देंगे। शट इन द क्लास, अपनी कक्षा में चिल्लाना चाहिए, ये भी अच्छी आदत नहीं है, तो ये इस पर गलत टिक कर देंगे। नंबर 5 इसमें दे रखा है डू एक्सरसाइज एवरी डे, प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये अच्छी आदत है, तो इस पर सही टिक कर देंगे। नंबर 6 लिटर द रूम, यानी अपनी कक्षा में कूड़ा करना चाहिए, तो ये अच्छी आदत नहीं है, तो इस पर गलत टिक कर देंगे। नंबर 7 ट्रिम और नेल्स एवरी डे, अपने नाखूनों को डेली काटना चाहिए, तो ये अच्छी आदत है। नंबर 8 रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, प्रत्येक दिन अखबार पढ़ना चाहिए, ये भी अच्छी आदत है, तो इस पर भी सही टिक कर देंगे। नंबर 9 डू नॉट हेल्प मदर इन द वर्क, अपनी माता के काम में हाथ नहीं बटाना चाहिए, तो ये अच्छी आदत नहीं है, तो इस पर गलत टिक कर देंगे। उसके बाद नंबर 2 फाइट विद अदर्स, दूसरों से लड़ना चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है, तो इस पर गलत टिक कर देंगे। तो पर विद्यार्थियों, जो अच्छी आदत है वो अपने को इसमें भरना है, और जो बुरी आदत है वो इसमें भरना है। तो जिसमें अपने सही टिक किया था वो अच्छी आदत है, और जिसमें गलत टिक किया था वो बैड हैबिट है, यानी बुरी आदत है। तो लिखेंगे ब्रश और टीथ इन द मॉर्निंग, वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग और फूड, डू एक्सरसाइज एवरी डे, ट्रिम और नेल्स एवरी वीक, रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। बैड हैबिट में लिखेंगे वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, शट इन द क्लास, लिटर द रूम, डू नॉट हेल्प मदर इन द वर्क, फाइट विद अदर्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था वर्कशीट नंबर 53। वर्कशीट नंबर 54 इसमें दिया है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो, यानी अपने को ये मिलान करना है। मिलान करने के बाद जो अपने को सही से मिलान किया है उसको उनके सेंटेंस बनाकर नीचे लिखने हैं। तो अलवर इज नंबर 1 है, अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, यानी अलवर एक जिला है। नंबर 2 देर आर 12 मंथ इन ए ईयर, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। नंबर 3 ए वीक हैज़ 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नंबर 4 फिशेज लिव इन वाटर, यानी जो मछलियां हैं वो पानी में रहती है। नंबर 5 मूमल इज इन क्लास 1, मूमल कक्षा 1 में पढ़ता है। नंबर 6 मिल्क इज वाइट, यानी दूध सफ़ेद होता है। नंबर 7 पिकॉक इज और नेशनल बर्ड, यानी मोर है जो हमारा नेशनल बर्ड है। उसके बाद इनके जो सेंटेंस बने हैं वो अपने को सेंटेंस लिखने हैं, तो अपने इस प्रकार से लिख देंगे। तो लिखेंगे अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, देर आर 12 मंथ इन ए ईयर, ए वीक हैज 7 डेज, फिशेज लिव इन वाटर, मूमल इज इन क्लास 1, मिल्क इज वाइट, पिकॉक इज और नेशनल बर्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था वर्कशीट नंबर 54। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8 इसमें दिया है हु डज नॉट लिव इन द लैंड, कौन धरती पर नहीं रहता है, भालू भी रहता है,
बियर भालू रहता है, डियर हिरन रहता है, काऊ गाय रहती है, शार्क नहीं रहता, तो इस पर टिक कर देंगे। नंबर 2, टिक द करेक्ट सेंटेंस, यानी जो सही सेंटेंस पे उस पर टिक कर देना है। द सन इज बिगर देन द अर्थ, जो सूर्य है वो धरती से बड़ा है, तो इसमें सही टिक कर देंगे, ये सही हो जाएगा। उसके बाद ये है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन द कंप्लीट दिस सेंटेंस, यानी सही प्रीपोजिशन अपने को भरना है। वॉश द वेजिटेबल, यानी सब्जियों को धोना चाहिए। कुकिंग द फूड, यानी भोजन बनाने से पहले, तो इसमें बिफोर आ जाएगा। नंबर 4, शुड स्टडी, ही शुड स्टडी एग्जामिनेशन, तो स्टडीज करनी चाहिए एग्जामिनेशन से पहले, तो इसमें बिफोर आ जाएगा। उसके बाद अपने को दिया है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये जो पैसेज है इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सीमा वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, सीमा कक्षा 5 की छात्रा है। शी लिव्स इन नवरंगपुरा विलेज, वह नवरंगपुरा गांव में रहती है। वन डे शी सा एन एयरप्लेन फ्लाइंग ओवर हर विलेज, यानी एक दिन उसने अपने गांव के ऊपर से उड़ते हुए एक एरोप्लेन देखा। शी आस्क्स हर फादर, तो उसने अपने पिता से पूछा हु फ्लाइज दिस एयरप्लेन, यानी इस एयरप्लेन को कौन उड़ा रहा है। द फादर टोल्ड हर दैट पायलट फ्लाई दिस एरोप्लेन, यानी उसके पिता ने कहा कि जो एरोप्लेन है उसको पायलट उड़ा रहा है। नेक्स्ट डे सीमा आस्क्स हर टीचर, अगले दिन सीमा ने अपने शिक्षक से पूछा अबाउट हाउ टू बिकम ए पायलट, यानी पायलट कैसे बना जाता है। नंबर 5, व्हाट इंस्पायर सीमा इन द पैसेज, इस पैसेज में सीमा है वो किससे प्रभावित हुई, इंस्पायर हुई, तो लिखेंगे द पायलट्स एंड द एयरप्लेन्स एंड पायलट्स। उसके बाद नंबर 6, बेस्ड ऑन द पैराग्राफ राइट 2 सेंटेंस अबाउट सीमा, सीमा के बारे में 2 आप अपने को सेंटेंस लिखने हैं, तो ऊपरी दे रखे हैं, तो लिखेंगे सीमा वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, शी लिव्ड इन नवरंगपुरा विलेज। उसके बाद नंबर 7, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी ये इनको अपने को मिलान करना है सेंटेंस पूरा करने के लिए। तो ही इज ए टीचर, तो ही इज को टीचर से मिलान कर देंगे, ए टीचर से। गुड्डी एंड गिरीश आर बेस्ट फ्रेंड। नरेश वाज इन क्लास 4 लास्ट ईयर, तो दीप्ति इज लर्निंग टू डांस। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा वर्कशीट नंबर 48 से लेकर 54 तक और फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8। इसके आगे के सभी वर्कशीट के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको आगे के सभी कार्यपत्र के वीडियो मिल जाएंगे। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।